9 अक्टूबर 2025 लखनऊ का अंबेडकर मैदान, चारों तरफ नीला सागर उमड़ा हुआ, हाथों में नीले झंडे, सिर पर नीली टोपी और मंच पर वही चेहरा, बहन मायावती। काशीराम परिनिर्वाण दिवस के मौके पर बहन जी का यह भाषण सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक पुनरारंभ था। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि मायावती की इस रैली का राजनीतिक अर्थ क्या है, उमड़ी भीड़ का सामाजिक संदेश क्या है, और क्या बसपा फिर से यूपी की सत्ता की दौड़ में लौट रही है। आइए इन सब विषयों को लेकर के हम विश्लेषण करते हैं, हमारे साथ बने रहिए। लखनऊ का मौसम उस दिन भी बदला हुआ था। सुबह से ही सड़कों पर बसपा कार्यकर्ताओं की भीड़ अंबेडकर पार्क की ओर जाती। हर सड़क पर जय भीम, जय काशीराम के नारे गूंज रहे थे। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमी यूपी से आए दलित, पिछड़े, मुसलमान सब एक मंच पर थे। पार्क में करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौजूदगी थी, जिसने यह संदेश दिया कि बसपा का जनाधार भले शांत रहा हो, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। लोग कहते हैं यह भीड़ बहन जी के आदेश पर नहीं, उनकी याद में खुद आई थी। मायावती ने जब मंच संभाला तो उन्होंने सबसे पहले काशीराम को नमन किया। उनकी आवाज में दृढ़ता थी, पर भावनाओं की लहर भी थी। उन्होंने कहा, हमारा आंदोलन किसी व्यक्ति या पद के लिए नहीं, बल्कि बहुजन समाज की आत्मसम्मान की लड़ाई है। यह सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं थी, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं की याद दिलाने की कोशिश थी कि बसपा सत्ता से नहीं, विचार से चलती है। उन्होंने यह भी कहा, आज जो लोग सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं वो भूल जाते हैं कि इस फार्मूले की जननी बसपा है। यह बयान अप्रत्यक्ष रूप से समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों पर निशाना था। मायावती के भाषण का सबसे मजबूत हिस्सा था उनका आरक्षण और आर्थिक न्याय पर फोकस। उन्होंने कहा, आज देश में आरक्षण को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, लेकिन बसपा किसी भी कीमत पर दलित पिछड़ों का हक नहीं छीनने देगी। इस वक्त तक ने 2 स्तरों पर असर डाला। पहला, दलित समुदाय के भीतर जो राजनीतिक उपेक्षा की भावना थी उसे जोड़ा। दूसरा, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के बीच बसपा के पुराने गठबंधन को फिर से जगा दिया। उनका कहना था, जो सरकारें बहुजन को सिर्फ वोट बैंक समझती हैं, उन्हें 2026 में जवाब मिलेगा। यह स्पष्ट संदेश था। 2026 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहिए। राजनीति में भीड़ सिर्फ संख्या नहीं होती, वो मनोबल का प्रतीक होती है। लखनऊ की इस रैली में उमड़ी भीड़ ने यह साबित किया कि बसपा का कैडर आज भी जीवित है। सिर्फ मौन अवस्था में था। रैली में बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं और नए मतदाताओं की मौजूदगी मायावती के लिए नया संकेत थी। कई युवाओं ने कहा कि हमने बहन जी को सिर्फ किताबों में पढ़ा था, आज पहली बार लाइव देखा है। इसका अर्थ था कि बसपा की अगली पंक्ति तैयार हो रही है। मायावती के भाषण में 3 खास बातें थी
जिसे समझना बहुत ही जरूरी है। पहली बात, सत्ता सेवा का माध्यम नहीं, परिवर्तन का औजार है। यह संदेश उनके कार्यकर्ताओं को था। चुनाव सिर्फ टिकट के लिए नहीं, विचार के लिए लड़ो। दूसरी खास बात, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक, यही बहुजन की त्रिमूर्ति है। यानी फिर से वाम शेप से बसपा तक का पुराना मिशन पुनर्जीवित। तीसरी खास बात है, हम गठबंधन से नहीं, जन संगठन से जीतेंगे। यानी 2027 के चुनाव में बसपा स्वतंत्र राह अपनाएगी, ना सपा से हाथ, ना भाजपा से समझौता। इन 3 लाइनों ने रैली को सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक दिशा भी दी है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि यह रैली मायावती की वापसी की घोषणा थी। भाजपा के खिलाफ दलित वोटों में जो शिफ्ट हो रहा है, उस पर बसपा फिर दावा ठोक रही है। सपा के यादव मुस्लिम गठजोड़ के बीच बसपा अब दलित मुस्लिम कार्ड से संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस के शहरी वोटरों में मायावती की साइलेंट शॉक अब भी मौजूद है। यह भाषण इसलिए खास था क्योंकि इसमें ना तो गुस्सा था, न निराशा, बल्कि एक संयत आत्मविश्वास भरा हुआ था। उनकी बॉडी लैंग्वेज कह रही थी कि मैं खत्म नहीं हूं, बस अब बोलने का वक्त आया हुआ है। मायावती ने भाषण के अंत में काशीराम का एक वाक्य दोहराया, जिस समाज को राजनीति से दूर रखा गया उसे अधिकार कभी नहीं मिलेगा। यह वाक्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि मैंने अपने जीवन का हर पल बहुजन के लिए समर्पित किया है। उनकी यह भावनात्मक अपील कार्यकर्ताओं के दिल में उतर गई। लखनऊ की इस रैली ने याद दिलाया कि बसपा केवल पार्टी नहीं, एक भावना है जो तब तक जीवित रहती है जब तक आत्मसम्मान शब्द जिंदा है। यह रैली बताती है कि मायावती अभी भी यूपी की राजनीति में एक शांत पर प्रभावी शक्ति है। उनकी रणनीति अब मौन से संदेश की बन गई है और अगर यह भीड़ 2027 तक बरकरार रहती है तो यूपी की राजनीति में फिर से लिखा जा सकता है नया अध्याय। बहुजन की बेटी फिर से सत्ता की दहलीज पर। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं, क्या इससे मायावती का राजनीतिक सफर फिर से शुरू होगा कि नहीं। धन्यवाद।